हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम अपने जो हिंदी की सीरीज़ है बोर्ड्स, आने वाले बोर्ड्स के लिए उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहली कविता जो है उससे हम लोग ना शुरू करके बीच की बहुत इंपॉर्टेंट कविताओं से शुरू कर रहे हैं और सारी कविताओं की सीरीज़ एक साथ आती रहेगी और वो एक प्लेलिस्ट बना रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी बहुत बेहतरीन कविताओं में से एक, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावाद के बहुत बेहतरीन कवियों में से एक हैं, छायावाद के प्रवर्तक कवियों में से एक हैं, जिन्होंने आंसू, कामायनी, झरना लहर जैसी बेहतरीन रचनाओं को लिखा है। और ये इनकी कविता जो है ये आत्मकथ्य यानी स्वयं की कथा, आत्म यानी मैं और कथ्य यानी कथा, यानी स्वयं की कथा के ऊपर कवि जो है वो अपनी बताते हैं। उनके मित्रों द्वारा दबाव देने पर वह उनके मित्र दबाव देते हैं कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो। आत्म क्या कथा यानी स्वयं की कथा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यानी आप अपने स्वयं के बारे में लिखते हैं, उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो स्वयं के बारे में लिखें और वो प्रकाशित हो, वो छपे, उन्हें प्रसिद्धि हासिल हो। पर ये कवि जो है इनका बड़प्पन है, ये इनकी महानता है कि कवि कह रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत शूद्र हूँ, कि मेरे बारे में लोग पढ़ के क्या करेंगे, मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं बताऊँ लोगों को। तो आइए देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं, कवि की क्या भाव व्यंजना है। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर पत्तियां गिर रही आज देखो कितनी घनी। मधुप यानी भौरा, जो मन रूपी भौरा है, और गुनगुनाकर कह रहा है कि कह जाता कौन कहानी यह अपनी, वो अपनी कहानी कह जाता है कि यह कहानी क्या है, ये मेरी जीवन की कहानी है। और गुनगुनाकर कह जाता है, यहाँ भौरे को एक रूप दिया जा रहा है कवि के माध्यम से। कवि का जो मन है वो भौरे रूपी समान है, जो गुनगुनाकर अपनी कहानी को बता रहा है एक तरीके से। मुरझाकर पत्तियां गिर रही आज देखो कितनी घनी, जो कवि के जीवन में जो खुशियां था, जो सुख था, वह किस तरीके से मुरझाकर पत्तियों के समान, एक सूखा पेड़, एक उदाहरण लीजिए, एक पेड़ है जो बहुत घना है, बहुत उसमें पत्तियां हैं, फूल है, वह कितना सुंदर लगता है, और एक सूखा हुआ पेड़ है वह कितना खराब लगता है देखने में, दुख ही होता है, मन द्रवित हो उठता है। उसी प्रकार जो कवि है वह, उनका जीवन भी जो है एक सूखे पेड़ के समान है, जिसमें देखने लायक कुछ नहीं है, ऐसा कोई सुखद चीज़ ही नहीं है जो हम लोग देखें। तो कवि कह रहे हैं मुरझाकर पत्तियां गिर रही आज देखो कितनी गिरी, वह एक जो पेड़ है जिसकी सूखी हुई पत्तियां वो जो है वो मुरझाकर गिर रही हैं। तो कवि के जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कवि बताएं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर, कवि का जीवन जो है वो गंभीर है, किंतु अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिन्होंने इतिहास में अपने आप का नाम उजागर किया है। तो इस अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी असंख्य, अनंत नीलिमा का अर्थ है नीला आकाश। इस जो संसार है इसमें बहुत लोग हैं, बहुत असंख्य उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है, अपनी जीवन की आत्मकथा के बारे में लिखा है। तो कवि वही हम लोगों को बता रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। यह लोग करते ही रहते हैं अपनी व्यंग मलिन उपहास। यह लोग यानी यहाँ लोगों के ऊपर, यहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो क्या करते रहते हैं, अपना व्यंग मलिन उपहास। ये लोग जो है वो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, लोगों के ऊपर मजाक बनाना, लोगों के ऊपर कटाक्ष करना, वह तो करते ही रहते हैं, चाहे वो अच्छा हो, उसने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की हो या ना हासिल की हो, असफल हुआ हो, लेकिन लोग जो है वो उसकी बुराई करते ही रहते हैं। तब भी कहते हो कह डाली दुर्बलता अपनी बीती, तब भी तुम मित्रों यानी दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी हो, जो उन्हें कवि के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो, कवि उनको कहते हैं तब भी तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं दुर्बलता अपनी बता दूं, मैं अपनी कमजोरी बता दूं। क्या कवि कह रहे हैं, या तो मेरे जीवन में कवि वही चीज़ बताएंगे, एक तो अपना दुख, एक अपनी असफलताएं, और एक उनकी जो वास्तविक जीवन में जो उन्माद है उसके बारे में बताएंगे। तो लोग इसे सुनकर आनंद पाएंगे, लोग उन पर मजाक उड़ाएंगे और उनकी जो जीवन की इतिहास है उस पर व्यंग कसेंगे, कटाक्ष कसेंगे। तो तब भी कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता कहे तो मैं अपनी कमजोरी बता दूं, तब सुनकर सुख पाओगे गागर अपनी रीति, तब क्या तुम उसे सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें सुख मिलेगा। गागर अपनी रीति में, ये जो गागर रूपी जीवन है मेरा, ये तो खाली है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं, जो मैं तुम्हें सुनाऊं। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले हो, अपने को समझो मेरा रसले भरने वाले। कवि जो है वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम लोगों को बता पाऊँ, मैं जो तुम लोगों को सुना पाऊँ। पर यहाँ आखिरी दो लाइनों में क्या कह रहे हैं, किंतु ऐसा ना हो कि तुम
कवि का जीवन जो है वो खाली है, और जो उनके आसपास लोग हैं हो सकता है उनका जीवन भी खालीपन से गुजर रहा हो, तो वो कवि के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम जो बताओगे उससे सुनकर शायद हमें सुख मिले, आनंद मिले, और कवि के जीवन में तो ऐसा कुछ है नहीं, जबकि उनके जीवन में बहुत कुछ सुनने लायक है, बहुत कुछ बताने लायक है, इतने बड़े उपन्यासकार हैं, इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े लेखक हैं, लेकिन वो कवि का बड़प्पन है, कवि की महानता है कि वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, कुछ प्रकट नहीं करना चाह रहे अपने भावों को। तो जो मेरे जीवन का खालीपन है वो क्या उसे सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, उसे सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा? तो अगर ऐसी बात है तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं। कभी आखिरी लाइनों में वही बता रहे हैं, मेरे खालीपन से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। तो कभी यहाँ खालीपन के ऊपर दबाव डालते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें बता पाऊँ। की पंक्तियाँ देखिए, कवि जो है वो कहते हैं, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसाऊं मैं, भूले अपनी यहाँ प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि मेरी जो सरलता है उसे देखकर मैं क्या लोगों को हंसवाऊं, लोग मेरे ऊपर उपहास करें, लोग मेरा मजाक उड़ाएं मेरी सरलता को देखकर। भूले अपनी यहाँ प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। प्रवंचना यानी धोखा। कवि जो कह रहे हैं उनके साथ लोगों ने या किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने छल कपटपूर्ण व्यवहार किया है या धोखा दिया है, क्या मैं लोगों को बतलाऊं, लोगों को दिखाऊं? अपनी यहाँ प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल गाथा यानी अपनी जो अच्छी दिनों की बात है, अपनी जो सुखद दिनों की बात है, कवि जो कह रहे हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वह जो मधुर चांदनी वाली रातें हैं, बहुत सुंदर रातें हैं, उसको मैं कैसे गाऊं, मैं किस तरीके से गाऊं, मैं नहीं गा पा रहा हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसती होने वाली उन बातों की। अरे खिलखिलाकर मतलब कवि जो है वो उन बातों को याद करते हैं तो वो हंस कर मतलब हंसने लगते हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि उन बातों को याद करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अपार प्रसन्नता मिलती है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि जो है वो खिलखिलाकर हंसते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसे मैंने स्वप्न देखकर जाग गया। मिला हुआ मुझे सुख तो मिला ही नहीं। कवि अपने पुराने दिनों की बातों को याद करके कहते हैं कि मैं उन बातों को याद करके खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ, अभी की बात नहीं कह रहा हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसे मैं स्वप्न देख कर जागे। वह स्वप्न तो मुझे मिला ही नहीं है, वह इच्छाएं आकांक्षाएं, वो जो मेरी अभिलाषाएं थी वो तो पूरी नहीं हुई। तो मैं अचानक से किस तरीके से जाग गया। मैं तो सोया था, मैं तो सुप्तावस्था में था, तो मैं अचानक कैसे जाग गया। वो भी चकित हैं इस बात को सोचकर। अलिंगन में आते ही मुस्कुरा कर जो भाग गया। अलिंगन यानी उनके बाहों में आते ही मुस्कुरा यानी मुस्कुराकर जो भाग गया। मतलब एक तरीके के सुखद पलों, उनकी जो अभिलाषाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो उनके पास उनकी बाहों में आते ही, आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गए। उदाहरण लीजिए, आपको कोई लड़की पसंद है, वो आपके पास आ रही है तो आपको लग रहा है आपके पास आ रही है, किंतु वो आपके पास से निकल गई तो आपकी जो अभिलाषाएं, आपकी जो इच्छाएं, आपकी जो आकांक्षाएं वो घड़ी की धरी रहेगी। तो उसी प्रकार कवि जो है वो भी कह रहे हैं कि ये जो इच्छाएं अभिलाषाएं मेरे पास तो पहुंची नहीं, ये सुखद बल मेरे पास पहुंचे ही नहीं। उसके पहले वो जो मेरे पास आई, मेरी बाहों से लगने वाली थी, लेकिन वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई, वो मेरे पास आ ही नहीं पाई। तो इस पंक्ति का सिर्फ ये छोटा सा अर्थ था। की पंक्ति देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और इससे प्रश्न निश्चित बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिर। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर सी छाया में, अनुरागिनी उषा लेती है नित्य भाग माया में। जिसके अरुण कपोल यानी लाल लाल गाल, अरुण यानी सूर्य के तरीके से लाल, और कपाल यानी गाल, जो सुंदर सुंदर गाल है वह मतवाली, सुंदर यानी मस्त कर देने वाली सुंदर सी छाया है। यहाँ कवि जो है वो अपनी प्रेमिका, प्रेयसी हो सकती है, प्रिया हो सकती है, उसके बारे में उसके साथ जो क्षण बीते हैं उसके बारे में याद कर वो खुश हो जाते हैं, वो आनंदित हो उठते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा जो सुबह है वो इतनी, उनकी प्रियसी इतनी सुंदर थी कि वह उसकी जो लालिमा थी उससे जो उषा यानी सुबह जो है वह उससे लालिमा लेती थी। कितनी बड़ी बात है कवि कह रहे हैं। निज सुहाग मधुमाया में, उनकी जो सुहाग रूपी मधुमाया, उनकी जो सुहाग रूपी छाया है वह भी इतनी सुंदर थी। उस स्मृति पाथे बनी है उस पति की पंथा में। उस स्मृति को याद करके कवि के जीवन की वही सहारा बनी है। कवि आज तक जो चल रहे हैं उसी स्मृति को, उन्हीं यादों को याद करके आज कवि चल रहे हैं। पथिक जो है वो रास्ते में जाने वाले पंथी को कहते हैं पथिक।
कवि जो है वो अपनी जीवन के दुख को बारे में बताते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखो नित्या मेरी कंधा को, सीवन यानी सिलाई करने वाले जो अंदर मन है, तुम उसे क्या उधेड़ कर, उसे तुम क्यों मेरे जीवन को उधेड़ना चाहते हो? क्या उससे ऐसा तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम उधेड़ कर उससे सीख लोगे, जान लोगे? वो कवि कह रहे हैं छोटी सी जीवन की कैसी बड़ी कथाएं कहूँ आज। ये जो जीवन है वो मेरा बहुत छोटा जीवन रहा है। मेरे इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं। क्यों तुम मेरी इस छोटे से जीवन को, उस नामात्र के जीवन को उधेड़ना चाहते हो, बिखेरना चाहते हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ पाया ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ जाना ही नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनाता मैं मौन रहूं? कवि जो है वो कह रहे हैं कि मैं औरों की आत्मकथाएं और जो महान पुरुष हैं उनकी आत्मकथाएं सुनाता रहूं, और यही मेरा काम है। मेरा जो दुख है वह अभी शांत है, वह उसमें अभी उछाल नहीं है। तो यही मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अपनी आत्मकथा ना बताकर जो महान पुरुष हैं उनकी कथाओं के बारे में बताता रहूं, उनसे सब कुछ सिंचित ऊर्जित करता रहूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों को सुनाता मैं मौन रहूं? मैं शांत रहता हूँ और सभी की कथाएं आपको सुनाता हूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? मेरा जो जीवन है वो बहुत सरल रहा है। आगे वाली लाइन में एक शब्द था सरलते। मेरा जो जीवन है बहुत सरल रहा है, मैंने ऐसे जीवन में कुछ किया नहीं है। तो मेरी इस भोली सी, साधारण सी, छोटे सी जीवन में तुम्हें ऐसा क्या मिल जाएगा, क्या ऐसा सीखने मिल जाएगा जो तुम मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हो? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि जो है वो कह रहे हैं मेरी जो मौन व्यथा है, मेरा जो दुख है वह अभी मात्र सोया है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने उस दुख को फिर से जगाऊं और फिर से आपको सभी को बताऊं। तो अच्छा है कि मैं अपने दुख को ना बताकर, अपने जीवन के बारे में ना बताकर महान पुरुषों के बारे में बताता रहूं, और यही मेरा काम है। और मेरी मौन व्यथा, मेरी जो दुख है वो अभी सोई है, और मेरा भी समय नहीं हुआ है कि मैं अपनी जीवन की कथा आप सभी को बताऊं। तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं और किसी के जीवन के बारे में आपको बताता रहूं, सिखाता रहूं। यही मेरे जीवन के लिए अच्छा है। तो ये रही आपकी छोटी सी कविता। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।